सन अर्थ को रिवॉल्व करता है, या मतलब या अर्थ सन को रिवॉल्व करता है, सन अर्थ को रिवॉल्व करता है. सो दीज आर आल्सो आई गेस कंट्रोवर्सीज. एंड कुछ कुछ चीजें होती है दैट जो जैसे कि बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल. आई थिंक सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. गुड. तो इसका आंसर ढूंढा आपने फिर? नो प्रभु जी, अभी तो नहीं. ओ, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक भी क्लास में बता दूंगा मैं. ये सही है. और किसी ने ट्राई किया? किसी को याद था मतलब कि ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा था कभी? याद था किसी को तो? ओके. प्रभु जी मुझे याद था. याद था. फिर उसके बाद क्या किया याद करने के मैंने बाद? थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था. आपने लेट ज्वाइन किया था. ओके, ठीक है. कंट्रोवर्सीज इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स. और कोई कुछ बताना चाहेगा? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? क्या हम डिस्कस, क्या हो सकता है कंट्रोवर्सीज इन द वैदिक स्क्रिप्चर में? क्या क्या और इंक्लूड हो सकता है? गेस कर सकते हैं आप. नेगेटिव मार्किंग है नहीं कुछ. यू कैन इजीली गेस क्या है. और आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं तो बहुत कृपा हो गई मेरे ऊपर. कर दीजिए कृपा. कुछ नुकसान नहीं होगा उसमें आप लोगों का. सिद्धि. यस प्रभु जी, जैसे हम लोग मुझे आज करेंगे सिर्फ वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो विवाद है वो उन सब के बारे में. हाँ, वो तो हिंदी हो गई जो टॉपिक की, बट क्या उसमें कंट्रोवर्सी को विवाद बोलते हैं हिंदी? आपने मम्मी से पूछ के बता दिया. ईशा. ईशा आइए, बड़े दिनों बाद. ईशा का भी स्वागत करते हैं हम क्लास में. प्रभु जी, मे भी कोई दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होगी स्क्रिप्चर्स के ऊपर. कॉन्वर्सेशन होगी. कॉन्वर्सेशन होगी. तो कॉन्वर्सेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोवर्सी. कंट्रोवर्सी इज डिफरेंट, कॉन्वर्सेशन इज डिफरेंट. ओके सर प्रभु जी. ओह, कंफ्यूजन हो गया. ठीक है, चलो ज्यादा डिलीट वो नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते इस सब में. जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, वैदिक स्क्रिप्चर्स, वैदिक स्क्रिप्चर्स में एक्चुअली में आप देखोगे ना, इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स. एवरीथिंग इज स्टार्टिंग with questions which are very intelligent questions that have been put up by people who are actually looking for something absolute and something truth जो लॉन्ग लास्टिंग है. ऐसी चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनके आंसर्स दिए जा रहे हैं. और जितने भी सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना, इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. तो इसलिए उसके अंदर बहुत सारे ना डिबेटेबल टॉपिक्स भी आते हैं. तो कंट्रोवर्सी का बेसिक मतलब है विवाद, मतलब जिसके बारे में कुछ चर्चा हो सके, समथिंग जिसके बारे में कोई पार्टी अग्री करेगी, कोई पार्टी अग्री नहीं करेगी, और उसको प्रेजेंट किया गया है अल्टीमेटली टू गिव अ सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन. तो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना, स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं और लॉट हैज बीन टोल्ड इन अ वैदिक स्क्रिप्चर्स. मतलब सब तरह की चीजें बताई गई हैं. प्रॉपर एग्जांपल देते हैं कि द आइडिया इज कि सब तरह के लोग जो है ना, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन कैन रेफर टू देम, और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो एडवांस कर पाएगा. जैसे किसी को अगर वो चाहिए, पैसा चाहिए बहुत सारा, तो भी उसको बताएगा आप क्या कीजिए, आप पूजा कीजिए. किसकी पूजा कीजिए? लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए. अगर आपको नॉलेज चाहिए बहुत सारा, तो आप किसका पूजा कीजिए? सरस्वती का पूजा कीजिए, है ना. अगर आपको पावर चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग पावर, तो आप इसकी पूजा कीजिए? ब्रह्मा जी की, है ना. मतलब कोई पोजीशन चाहिए, अगर आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसा चीज चाहिए जो आपको लगता है कोई और नहीं दे पाएगा, आप शिव जी की पूजा कीजिए, आपको चीजें मिल जाएंगी. इफ यू वांट अ ब्यूटीफुल हस्बैंड और अ ब्यूटीफुल वाइफ, तो आप पूजा कीजिए किसकी? पार्वती जी की. करेंगे, मिल जाएगी पक्का, लिखा है ऐसे शास्त्रों में. अगर आपको ऐसे लॉन्ग लाइफ चाहिए, उसके लिए अलग डेमीगॉड हैं. अगर आपके जीवन में बड़ी समस्या चल रही है ऑलरेडी, आपको उसको हटाना है, शनिदेव की पूजा कीजिए. नवग्रह की पूजा है, वो अलग है. फिर जैसे अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है,
विघ्न विनाश करने, गणेश जी की पूजा कीजिए, तो एवरीथिंग हैज बीन गिवन। तो ये सब करके क्या होता है, अ वेरी लार्ज ऑडियंस कैन बी केटर्ड एट वंस। तो ऐसा है कि स्क्रिप्चर इज लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अमेजोन है, अमेजोन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ए टू जेड बनाते हैं ना, आपने देखा ना अमेजोन का यस लोगो, प्रभु जी, वो उसमें नीचे में वो स्माइली नहीं है, वो ए टू जेड बनाते हैं, स्माइली। उसका मतलब यही है कि ए टू जेड सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे Yes, करके हमारे प्रभु जी। वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, इसलिए स्क्रिप्चर्स को बोला गया है कल्पतरु। कल्पतरु मतलब होता है डिजायर ट्रीज, जो भी आप डिजायर करेंगे ना वो डिजायर आपका फुलफिल हो जाएगा, कुछ भी डिजायर। द सेम इज ट्रू फॉर दिस वर्ल्ड ऑल्सो। पता है इस दुनिया के अंदर भी आप जो भी डिजायर करेंगे वो सब कुछ पूरा, वो सब कुछ ऑलरेडी है कहीं ना कहीं। जैसे मैं आपको 2-3 एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल बताता हूँ। एक बार ना मेरे अंदर ऐसे सोच रहा था कि मैं ना बहुत टाइम वेस्ट करने लग गया हूँ अपने लैपटॉप पर, और 9:30, 10, 10:30, 11 बज जाते हैं और मैं लैपटॉप लेकर बैठे रहता हूँ। आई एम वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, आई शुड स्लीप अर्ली। जल्दी नहीं सो रहा इसलिए जल्दी नहीं उठा जा रहा। तो मैं सर्च करने लगा कि ऐसा कुछ प्रोग्राम हो, ऐसा कुछ तरीका हो जिससे ना मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली 9:30 बजे शट डाउन हो जाए और खुले ही ना उसके बाद 10 मिनट तक। तो गुस्सा आएगा मेरे को, फ्रस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद मैं बंद कर दूंगा काम को, मैं कुछ और काम कर लूंगा, मैं सो जाऊंगा जल्दी जाके। आई सर्च, देयर वाज अ सिंपल कोड जो डालना था, एंड विद इन 5 स्टेप्स ये काम हो गया लैपटॉप में। शेड्यूलर करके एक ऐप होता है विंडोज में, जिससे करके आप, मैंने शेड्यूल कर दिया शट डाउन के लिए, और उसमें टाइम लिमिट डाल दिया, 10 मिनट तक वो रिस्टार्ट नहीं हो सकता। ऐसे करके मैं एक बार सोच रहा था कि मैं वो कर देता हूँ अपने क्रोम का इनकॉग्निटो मोड को ही डिसेबल अगर हो जाए, इनकॉग्निटो मोड खुलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा नहीं, बाकी सब चीज तो ट्रैक हो सकता है। तो मैं देखा इनकॉग्निटो मोड भी डिसेबल हो सकता था, इनकॉग्निटो मोड मैंने डिसेबल कर दिया। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैं कैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ढूंढ रहा था और उसका सोल्यूशन ऑलरेडी था। आप लोग जो भी सोचेंगे आज के समय पे, मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे हो सकता है, तो एवरीथिंग इज देयर इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो भगवान का एक छोटा सा क्रिएशन है। तो स्क्रिप्चर्स में जो भगवान ने दिया है, एवरीथिंग इज बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो इसीलिए, बिकॉज इतनी सारी चीजें दे रखी है ना स्क्रिप्चर्स के अंदर, तो इसलिए कभी कभार कंट्रोवर्सी हो जाता है। कंट्रोवर्सी दो कारण से होता है, एक तो होता है बहुत ज्यादा नॉलेज है तब, और दूसरा होता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। मेरे को लग रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा अभी तक। चलो आपको कहानियों कहानियों के थ्रू समझाता हूँ, कहानियों के थ्रू समझ आएगा। तो आप लोगों ने रामचरितमानस का नाम सुना है? यस प्रभु जी। Yes, प्रभु जी। हाँ, तो रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है भगवान राम के बारे में, जिसके अंदर वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पता है रामचरितमानस शुरू कैसे होता है? किसी को पता है? Does anyone know? Any idea? प्रभु जी संस्कृत के कुछ श्लोकास होते हैं। संस्कृत तो, अरे वैसे नहीं, मतलब वो तो होगा ही, स्टार्टिंग में वो प्रेयर्स कर रहे हैं, मंगलाचरण है, उससे शुरू हो रही है। शाश्वत, तो जी वो शिव जी और पार्वती जी का मैरिज एनिवर्सरी की। मैरिज एनिवर्सरी से ठीक है, होती पर शिवजी और पार्वती जी से शुरू होती है। तो क्या होता है उसमें, बहुत, उसमें भी एक क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि भगवान जो है, इज ही एक्चुअली फॉर्मलेस, या फिर उनका कोई बहुत अच्छा फॉर्म है भगवान का? ये प्रश्न पूछ रहे हैं पार्वती जी ये प्रश्न पूछती हैं। नहीं नहीं, एक ऋषि हैं जिनका नाम है भरद्वाज। भरद्वाज मुनि का आपने नाम प्रॉब्ली सुना होगा, उनका नाम रामायण में भी आता Yes, है, प्रभु जी। उनका नाम महाभारत में भी आता है। तो भरद्वाज मुनि हैं, ही हैज गॉन टू याज्ञवल्क्य ऋषि। वो याज्ञवल्क्य ऋषि के पास में गए हैं, और उनके पास में जाके ऐसे स्टार्ट हो रहा है रामचरितमानस। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं वो प्रश्न नहीं पूछता तो बहुत हानि होगी मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को, बट मेरे को पूछने में भी शर्म आ रही है कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि इतना समय हो गया, इतना बड़ा ऋषि है, इतने लोगों को गाइड कर रहा है, उसको बेसिक फंडा क्लियर नहीं है, बट नेवरदलेस मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? इस इतने से प्रसंग से व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, क्या सीखने को मिलता है? अथर्व,
There are no silly questions. There are no silly questions. थोड़ा और elaborate कीजिए इसको. You can ask anything at any time and it will be answered. हाँ, और पूछ लेना चाहिए. को हमको लग रहा हो कि इट इज अ वेरी सिली क्वेश्चन, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे को ये नहीं पता, सिंपल सा, बट वी शुड आस्क. डाउट्स नहीं रखने चाहिए, उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए साथ साथ. ज्यादा समय तक डाउट्स रखेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है आगे जाके. वी माइट स्टार्ट क्वेश्चनिंग द होल प्रोसेस इटसेल्फ. तो भरद्वाज मुनि जाके क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे को अभी भी डाउट है कि भगवान जो है, जो सुप्रीम लॉर्ड है, उनका एक्चुअल में कोई फॉर्म है या नहीं है. तो आपको क्या लगता है, भगवान का फॉर्म है या नहीं है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, आप सबसे. यस प्रभु जी. भाविनी, प्रभु जी है, कैसे है? डीटी फॉर्म में है और वो डीटी फॉर्म है ना, डीटी फॉर्म तो बनाया है ना किसी ने, डीटी फॉर्म तो है, ठीक है. और कोई कुछ ट्राई करना चाहेगा डीटी फॉर्म के अलावा? ईशा? प्रभु जी ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी हुई है ब्रह्म संहिता में, तो उसका मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, तो एग्जिस्ट तो करते हैं, बट अल्टीमेट फॉर्म की बात हो रही है. अल्टीमेटली उनका फॉर्म है या नहीं? तो जब भगवान अवतार लेते हैं तब तो वो ह्यूमन फॉर्म में ही आएंगे ना सामने. वृंदा? प्रभु जी है, क्योंकि जैसे हम देखें कि जो श्रीधाम गोलोक वृंदावन है, तो वहां पे कृष्ण अपने फॉर्म में ही रहते हैं. आपने कहाँ देखा है, कब देख के आया आप लास्ट में? मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो बताते हैं ना भगवान भगवत कौन गीता बताता? भगवत गीता में कहाँ बता रहे हैं भगवान कि मैं फॉर्म में रहता हूँ वहाँ पर? नहीं, वो बता रहे हैं कि जैसे वहां पे कोई सूर्य की जरूरत होती नहीं है, उनके बॉडी से लाइट इमिट होती रहती है. नहीं, ये तो नहीं बोला बॉडी से लाइट एमिट हो रही है. वहां पे तो बोल रहे ना तद भास्यते सूर्य, वहां पे सूर्य पहुंच ही नहीं सकता, सूर्य की किरणें ना शशांको न पावक. भास्यते का मतलब ग्लो नहीं करता, वहां पे है ही नहीं सूर्य. सूर्य तो मटेरियल क्रिएशन है ना. प्रभु जी, उनकी बॉडी से लाइक वहां पे उसके सूर्य सन की जरूरत ही नहीं है ना, मून और. हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, जरूरत नहीं है. भगवान लाइट के रूप में व्याप्त है ना वहां पे. तो ऐसा कहाँ लिखा है कि भगवान का फॉर्म है? ऐसा तो नहीं लिखा उसके अंदर. मैं तो पढ़ा है भगवद गीता, मेरे को श्लोका भी याद है. दिस इज 15 चैप्टर 15 वर्स नंबर 7. आप सर्च कर सकते हो. प्रभु जी, लेकिन है. ये तो वो हो गया, इसको हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द से बताया जाता है, इसको बोलते हैं डिठाई. मतलब समझते हैं डिठाई का, कि आप मानो बट है. मैं तो यही बोलना है. हम मैंने नहीं Yes, हटना. Prabhu. यस भावनी. प्रभु जी, जो सूर्य देव और चंद्रदेव है, वो कृष्णा की आईज हैं, तो इसलिए उनकी आईज है, तो उनका हाँ, वेरी गुड. वो जो आईज हैं वो भगवान लेके चलते हैं हमेशा साथ में अपने आईज को. वो आईज किसकी है पता है आपको? वो आईज यूनिवर्सल फॉर्म की है. और यूनिवर्सल फॉर्म जो है ना, ऐसा शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है. यूनिवर्सल फॉर्म जो है परमानेंट है. यूनिवर्सल फॉर्म मात्र 2 बार आया है शास्त्र में. एक बार जब भगवान ने अर्जुन को वो दिखाया भगवद गीता में, दूसरी बार जब भागवत में मेंशन है सेकंड कैंटो में. प्रभुपाद बता रहे यूनिवर्सल फॉर्म जो है वो दिखाया गया है, बट देयर इज सोचे थोड़ी ज्यादा हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा. मैं इतना क्या बताऊं आपको, बट आप समझ जाइए, एसेंस को ग्रैब कीजिए. और कोई कुछ बताना चाहेगा फॉर्म है या नहीं भगवान का? कैसे आप प्रूव कर सकते हो भगवान का फॉर्म है? पंडित लोग कहाँ गए हमारे सारे? हंस रहे हैं बेचारे. मैं नाम लेके बोलूं या आप लोग खुद ही हाथ खड़ा करेंगे अपना? नीचे देखने से कुछ नहीं होगा, ना हंसने से कुछ होगा. ठीक है वृंदा, बताओ. प्रभु जी की भगवान वाले प्रूव करना चाह रही हूँ कि जैसे भगवान 12th चैप्टर के फर्स्ट, मतलब जैसे जो वो अर्जुन है, वो पूछते हैं भगवान से कि मतलब जैसे पूछते हैं कि मतलब जैसे कोई भक्त है, उसको कोई भक्त है, तो उसे मतलब ऐसे जो भगवान का जो फॉर्मलेस, मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए या फिर फॉर्म के साथ सेवा करनी चाहिए भगवान की. तो हाँ. इससे तो भगवान
उसके नेक्स्ट श्लोका में बताते हैं कि मतलब उससे हाँ ठीक है, जो फॉर्मलेस उसकी भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है। और हाँ। जैसे जो फॉर्म वाली, जैसे उनकी अगर सेवा करेंगे, जो भगवान जिनके पास फॉर्म है, तो उनकी सेवा करेंगे तो वो मतलब वो ज्यादा इजी है। तो उसका मतलब कि भगवान फॉर्म में ही है। वेरी गुड, पढ़ा है भगवत गीता, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये आंसर सुन के। तो पर मैंने ही मना नहीं किया ना इस बात को। डीटी वर्शिप तो पूजा तो उसी की हो सकती है, फॉर्म वाले की पूजा हो सकती है, बट इससे ये प्रूव नहीं होता ना कि भगवान का एक्चुअल में फॉर्म है या नहीं है। ये तो मैंने बताया ही ना, भगवान आ रहे हैं तो उनका फॉर्म तो बनेगा ही ना, और उसी फॉर्म की पूजा सकती है। आप थोड़ी हवा की पूजा करोगे, कहाँ तक पूजा करोगे, हवा की घुमाते रहोगे, अगरबत्ती खत्म हो जाएगी, आपकी जोत बुझ जाएगी, पूजा ही नहीं हो पाएगी पूरी। तो पूजा करना तो नो डाउट इजी फॉर्म की है, बट एक्चुअल में भगवान का फॉर्म है कि नहीं, ये प्रश्न है। चैतन्य, वही बात। प्रभु जी वो लीला ऐसा थोड़ी ना करते हैं, सोल्स कर दिए लीला। हाँ, ऐसे लीला तो थोड़ी ना भगवान, करते हैं। लीला करने के लिए भगवान मनुष्य का वो फॉर्म लेते हैं ना। तो लिया तो ना, फॉर्म तो हो हाँ, गया ना। नहीं, हमें एक्चुअल में बात कर रहा हूँ। लेना का मतलब एक्चुअल में होना नहीं होता, वो तो चीजें रेंट पर भी ली जाती हैं यार, ऐसे थोड़े होते कि एक्चुअल में है आपके पास में। जैसे मंदिर ने वो लिया था, 5D कैमरा लिया था जन्माष्टमी, वैसे मैं थोड़ी कि मंदिर के पास 5D कैमरा, मंदिर के पास तो 700D है अभी भी, है ना गौरांग? तो उसका क्या मुकाबला 5D से? थोड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल था ये। अथर्व। प्रभु जी, जब महाभारत हो रही होती है और वो अर्जुन को अपनी असली बॉडी दिखाने वाले होते हैं, हाँ तब वो कहते हैं कि तुम्हारी जो मॉर्टल आइज है वो बहुत वीक है मेरी बॉडी देखने के लिए, इसलिए मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ, ऐसे हाँ, कहते हैं। तो वेरी इस गुड। तरह तो वो खुद ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनकी बॉडी है। हाँ, पर भगवान मॉर्टल आइज के बाद दिव्य दृष्टि देने के बाद कौन सा फॉर्म दिखाते हैं उनको? यूनिवर्सल फॉर्म ना। तो मतलब एक्चुअल फॉर्म यूनिवर्सल फॉर्म हुआ फिर हिसाब से तो, क्योंकि वो तो अर्जुन देख ही रहा था ना, उसके साथ तो खाता पीता सोता था, जो भगवान का ये 200 फॉर्म है। समझे ना? मतलब एक्चुअल फॉर्म यूनिवर्सल फॉर्म हुआ, और जो मतलब कि मतलब भगवान फॉर्मलेस है, यूनिवर्सल फॉर्म इज एज गुड एज फॉर्मलेस, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब उससे ये बताया जा रहा है कि भगवान व्याप्त है सब जगह। अभी उसको क्वांटिफाई करने के लिए भगवान ने ऐसे दिखाया कि देखो ये सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं, ये सारे देवगण हैं, यहाँ पे ये हैं, मेरे जो हाथ हैं वो चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। ये सब चीज ऐसे है, आप पढ़िए आपको समझ आएगा। ये सानिल, आपको भी कुछ बताइए। प्रभु जी एक्चुअली आप कह रहे थे ना कि भगवान की फॉर्म होती है नहीं होती, तो प्रभु हाँ जी जैसे कि ध्रुव महाराज जब वो तपस्या कर रहे थे तो हाँ उन्होंने भगवान को अंदर से ही वो देखा था, नहीं कि हाँ। उन्होंने 400 देखा था। तो मतलब ऐसे हवा में तो ऐसे कुछ हो नहीं देख सकते ना, मतलब अगर उनको फॉर्म नहीं होता तो वो दर्शन कैसे कर पाते हैं? तो ध्रुव नहीं तो महाराज तो फॉर्म को देखना चाह रहे, तो भगवान ने दिखा दिया। भगवान तो इच्छा पूरी करता है ना सबकी। आप हाँ तो बोलोगे आप बोलोगे कि भगवान जो है मेरे सामने एक मक्खी के रूप में प्रकट हो, मक्खी के रूप में प्रकट हो जाएंगे। जो आप इच्छा करोगे भगवान पूरा करेंगे। भगवान मर्सीफुल है ना बहुत। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं प्रभु जी एक्चुअली वो बात नहीं है। हाँ तो फिर मतलब सही बोल रहा हूँ मैं। यस मान्य। प्रभु जी फिर मतलब वो हमारी प्रेयर कैसे सुनेंगे? मतलब किसी रूप में तो आना ही पड़ेगा ना उन्हें। हाँ तो आ जाते हैं ना, वो तो मैंने बोला ही, आ तो जाते ही हैं सुनने के लिए। इसलिए उनका कोई फॉर्म होता ही तो है जिस रूप में आते उनका वो नहीं, फॉर्म लेते हैं और फॉर्म को होने में डिफरेंस है। ये तो मैं आपको रेंट वाले एग्जांपल से समझाया अभी। यस वृंदा। प्रभु जी मेरे हिसाब से जिन्होंने सबको फॉर्म दिया, मतलब पूरे क्रिएशन को फॉर्म दिया, उनका खुद का कोई फॉर्म ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है कि हम वो दूसरे को दें। तो अगर उनका हाँ खुद का फॉर्म नहीं है तो उसका हम्म, मतलब फिर देन हाउ कैन ही गिव फॉर्म टू एवरीथिंग एल्स? जो पूरा क्रिएशन है वेरी उनको गुड, फॉर्म तो उन्होंने ही किया है ना। बहुत अच्छा आर्गुमेंट है ये। तो भगवान के पास फॉर्म है, उनके लिए पॉसिबल है फॉर्म लेना। कभी भी ऐसा नहीं कि भगवान डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी टू टेक फॉर्म, ही हैज दैट कैपेबिलिटी टू टेक फॉर्म, बट ही इज फॉर्मलेस। जैसे हमारा मंदिर है, मैंने बताया ना, 5D इज अ वेरी वेरी नाइस कैमरा,
अगर आपने गौरांग का फोटो देखा होगा ना जो डाला था, जो उसका बर्थडे था, तो वो बड़े वाला कैमरा होता है। तो मंदिर के पास कैपेसिटी है वो कैमरा लेने का। 5D नहीं था, आई थिंक वो 7D था। रोजी Mark 2 था वो, बस कैनन वो Mark 2 Mark था। 2 था। हाँ ठीक है, तो मंदिर के पास कैपेसिटी है वो लेने का, बट मंदिर को जरूरत नहीं है। जन्माष्टमी को जरूरत पड़ती है तो वो ले लेते हैं, बट मंदिर के पास कैपेसिटी है, जब वो देना चाहे तो किसी को दे भी सकते हैं। गौरांग को दे दिया था, अरिंदम को दे दिया था यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये डिबेट मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, मैं जस्ट आपको बता रहा था कि ऐसे करके रामायण रामचरितमानस शुरू हुई थी। और आप सोचिएगा इसके बारे में, जस्ट ट्राई टू थिंक एंड कम अप विद आंसर्स, तो थोड़ा चलेगा दिमाग आप लोगों का भी, और जो लोगों ने नहीं बोला वो भी सोचिएगा इसके बारे में। तो ऐसे करके अब देखिए, शास्त्र के अंदर दोनों चीज बता रखी है कि भगवान का फॉर्म भी है और भगवान का फॉर्म नहीं भी है। तो हाउ डू यू डिसाइड? तो ये कंट्रोवर्सी हो गया ना शास्त्र में। देयर आर सर्टेन थिंग जिसके बारे में अग्रीमेंट हो सकता है, जिसके बारे में डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे कंट्रोवर्सी दे रखे हैं शास्त्र के अंदर। जैसे आपको एक और बताता हूँ, अच्छा कोई मेरे को साइकिल बता सकता है युगास का साइकिल कैसे है ऑर्डर में उनके? तो प्लीज हैंड रेस करे जो बता सकता है। यस प्रांजय। प्रभु जी, सतयुग, हाँ त्रेता युग, हाँ, द्वापर युग और उसके बाद कलयुग। कलयुग। अच्छा ये ऑर्डर कैसे डिसाइड हुआ? सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग वाला? प्रभु जी, कोई बता सकता है कैसे ऑर्डर डिसाइड होता है? शाश्वत? प्रभु जी धर्म के 4 पिलर्स होते हैं, तो फिर हर युग में एक एक पिलर वो लेस हो जाता है। वेरी गुड। तो ऐसे करके ये हुआ। तो मतलब जिसमें 4 हैं उसको सतयुग बोलेंगे, जिसमें 3 है 3 बचे तो इसलिए त्रेता युग है ना, जिसमें 2 हैं इसलिए द्वापर युग, और इसमें 1 है इसलिए उसको कलयुग। ऐसे करके बता रहे हो आप? ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, संस्कृत पढ़ी है आप लोगों ने? बेसिक संस्कृत तो पढ़ी होगी ना? यस प्रभु जी। संस्कृत के अंदर एक संस्कृत में 1 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? एकम, एकम, दो को? एकम, 2 को? दुक्का, दुक्का। भाई साहब, द्यो। चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं संस्कृत के। प्रभु जी मैंने स्कूल में संस्कृत ली हुई है। तो 2 को क्या बोलेंगे? द्वि, द्वा ये सब बोलते हैं। 3 को? और 4 को? हाँ, वेरी गुड। तो अगर हम ऑर्डर वाइज जाएं तो पहले क्या आना है? पहले हो गया नंबर 1 हो गया, उसको हम जो सतयुग बोलेंगे। नंबर 2 को क्या बोलेंगे? त्रेता युग। तो द्वापर सेकंड आना चाहिए ना फिर तो। रोजी नहीं, द्वापर नंबर वैसे 3 सेकंड आता, लेकिन वो जो बीच में लीला हुई थी उसकी वजह से त्रेता पहले आ गया था। कौन सी लीला हुई थी बीच में? अरे वो जब वो था ना कि क्या? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद ठीक अहिल्या है, तो माता आप थी, रखिए उनको अपने पास में। पत्थर से उनको ह्यूमन फॉर्म जो वापस लाया। मुझे बताना हाँ हाँ, नहीं मैं पूछ नहीं रहा अभी, मैं तो लीला नहीं पूछ रहा, मैं तो जस्ट आपको सोचने में थोड़ा, आई एम जस्ट मेकिंग यू थिंक अबाउट दिस थिंग्स। तो उसके हिसाब से मतलब द्वापर शुड बी सेकंड, त्रेता शुड बी थर्ड, कलयुग शुड बी फोर्थ। अग्री करते हैं इस बात से आप सब लोग, है ना? यस प्रभु जी। बट हमको उल्टा पढ़ाया जाता है। मैं ट्राई कर सकती हूँ एक पॉइंट बोलना। हाँ हाँ, ट्राई कर सकते हो, बट आपको समझ आया कि नहीं मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, मतलब दोनों गिनती सही है। मतलब ऐसे देखा जाए तो द्वापर युग इज शुड कम सेकंड, बट हम लोग पढ़ते हैं द्वापर युग कम्स थर्ड एंड त्रेता युग कम्स सेकंड। और दोनों सही है एक्चुअल में, दोनों गलत नहीं है। तो कौन सी चीज कहाँ पर आएगी, कौन सी चीज कहाँ पर फिट होगी, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा 3 लोग का हाथ खड़ा है क्या? 2 लोग का हाथ खड़ा है क्या? क्या बोलना है आप लोगों को? जल्दी जल्दी बताइए। प्रभु जी मेरे हिसाब से जो युगों की नंबरिंग है दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज। जैसे सतयुग में इतना मतलब वो नहीं था जितना फिर वो क्या? त्रेता में, मतलब जो भी बैड इन्फ्लुएंस एंड ऑल थे
तो ओके सबसे pillars ज्यादा होते हैं। अच्छे लोग सतयुग में थे, देन त्रेता में थे, देन मतलब कम हुए त्रेता में, देन और कम हुए द्वापर में, देन और ओके कम हो गए कलयुग में। तो दैट ओके इज नॉट अकॉर्डिंग टू द गिनती, इट इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्टिविटीज व्हिच टुक प्लेस। ओके ठीक है। भावनी प्रभु जी जो अभी ये वाला युग साइकिल है, इसमें मैंने कहीं सुना था कि ब्रह्मा जी ने त्रेता युग को द्वापर युग से पहले ले आए थे, क्योंकि हाँ अहिल्या माता जो थी वो वेट कर रही थी कि राम जी उनको आके हाँ तारेंगे, इसलिए। यस। तो एक्चुअल में दोनों चीज सही है। जितना अब स्क्रिप्चर्स में आप जितना ज्यादा उसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा यू विल फाइंड सो मेनी अनएक्सप्लोर्ड सीक्रेट्स उसके अंदर से निकल के आएंगे। तो ऐसा भी वर्णन आता है कि एक्चुअल में इसी बार ऐसा होता है कि द्वापर युग बाद में आता है, वरना द्वापर युग पहले आता है त्रेता युग से, और प्रभु भगवान जी राम जो है अगले वो बाद में साइकिल आते हैं। में, अगले साइकिल अगले में साइकिल तक आप रहोगे कि नहीं पता नहीं। नहीं प्रभु जी वो ठीक है, लेकिन अगले साइकिल में हार्दिक प्रभु जी का कॉपी गौरांग को कह सकता है कि इस बार द्वापर पहले सॉरी त्रेता पहले आया है। तो नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, ये कैसे ज्यादा सोच श्योर हो लिया आपने सकता है थोड़ा। कि, नहीं प्रभु जी ये कैसे श्योर हो सकता है कि वो ये बार यही वाली बार है? तो ऐसे भी तो क्योंकि हो इसके सकता है बारे में लिखा है ना अगले स्क्रिप्चर साइकिल में, में भी कोई इसकी कहे। इसी बार ऐसा हुआ ऐसा लिखा है ना। ये मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में दोनों चीज सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। दिस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो राइट, दैट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो राइट। बट क्या होता है, व्हेन टू इमेच्योर पीपल दे डिस्कस ना, और दोनों को ये प्रूव करना होता है कि मैं ज्यादा सही हूँ, मैं ज्यादा सही हूँ, तो प्रॉब्लम होता है, और उससे क्या होता है, कंट्रोवर्सी डेवलप होता है। तो स्क्रिप्चर्स के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें दे रखी हैं जो एक्चुअल में कंट्रोवर्सीज नहीं है, बट दे कैन बी ट्रीटेड लाइक दैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, या फिर टू ओवरडोज ऑफ नॉलेज, ऐसे करके चीजें बताई गई हैं। जैसे स्क्रिप्चर्स के अंदर ये भी आया है कि कर्ण के बारे में आया है। दिस इज द अदर एस्पेक्ट, लैक ऑफ नॉलेज। कर्ण जो थे बड़ा दानवीर था, और उसने जो है बहुत अच्छा किया था, बट फिर उसके साथ इतना गलत हुआ। और दुर्योधन की एक्चुअल में इतनी भी गलती नहीं थी, बट उनको आखिर में सबको मार दिया, बड़े बुरे तरीके से मारा। कृष्णा जो है उन्होंने बहुत गलत किया ऐसी चीजों में। या फिर लीलास के बारे में आता है भगवान की अलग अलग, कि भगवान ने जो है वाली को पीछे छुप के क्यों मारा, सामने से भी तो मार सकते थे भगवान वाली को। या फिर भगवान ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, या उसको वनवास क्यों दे दिया। ऐसे करके बहुत सारी चीजें आती हैं जो सो कॉल्ड कंट्रोवर्सीज। या फिर उत्तरकांड हुआ था कि नहीं हुआ था। या फिर महाभारत के अंदर जो अलग अलग पास टाइम्स आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, बट जो स्क्रिप्चर्स में कंट्रोवर्सीज है ना, उसका एक्चुअल में जो मेन पर्पस है, इट इज सो दैट वी कैन डेल्व डीपर, हम लोग जो है और डिटेल में समझें उसको। जब हम उसको और अच्छे से जानेंगे ना, डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे क्वेश्चंस, जब हम उसको बहुत ही खुले दिमाग से एंड वी गेट द राइट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अस इंडियंस, तब हम एक्चुअल में अप्रिशिएट कर पाएंगे उस चीज को, और हमको पता लगेगा कि भगवान का जो कैरेक्टर है वो कितना महान है। जैसे भगवान ने वाली को क्यों मारा, भगवान ने वाली को क्यों मारा, किसी को पता है इसका आंसर क्या है? पीछे छुप के सब पता है कुछ लोगों को आंसर? यस, गौरांग से सुनते हैं। यस प्रभु जी, क्योंकि मुझे उन ऋषि का नाम नहीं पता जिन्होंने वो वरदान दिया था, लेकिन वाली को ये वरदान मिला हुआ था कि आप जिसके साथ भी लड़ोगे, जो भी आपके सामने होगा लड़ने के लिए, उसकी 50% पावर्स आपके पास आ जाएंगी। हाँ तो अब राम जी ने सोचा कि अगर मेरी 0.1% पावर भी इसके अंदर चली गई तो फिर इसका शरीर तो एक्सप्लोड हो जाएगा, ये वो पावर्स झेल नहीं पाएगा। तो उसकी वजह से उन्होंने पीछे से मारा, ताकि मतलब इसका शरीर एक्सप्लोड ना हो ज्यादा। हाँ, और साथ नुकसान। साथ बट उनको तो एनीवे मार ही दिया ना, तो एक्सप्लोड होता है पीछे से मारा, मर तो गया है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान रखना कि भगवान जो है ना, जो उनके भक्त जो चीज बोलते हैं ना, भगवान उसका जो मर्यादा का पालन करते हैं। अगर उनके भक्तों ने कुछ कहा है ना, तो भगवान उनके वर्ड्स को
फॉल्स नहीं होने देंगे, उसको ट्रू रखना चाहेंगे। तो इंद्र ने वरदान दिया था ऐसे करके कि अगर कोई सामने से आके मारेगा तो उसका 50% पावर चले जाना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, इंद्र के जो वर्ड्स थे उसका मर्यादा, उसका ध्यान रखा कि ऐसे करके है, और इसलिए भगवान ने उसको साइड से मारा। सामने से मार सकते थे भगवान, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर और रीजंस भी हैं उसके बहुत सारे इसके पीछे। अब जब हम इसको डिटेल में जानेंगे और इसको सुनेंगे तो हमको एक्चुअल में पता लगेगा कि भगवान ऑल्दो इज अ सुप्रीम लॉर्ड, तो सुप्रीम लॉर्ड को इतना टेंशन नहीं है ना। इंद्र तो एक छोटा मोटा व्यक्ति है ना, इंद्र छोटा मोटा व्यक्ति, वो भी किसका, इस यूनिवर्स का। जैसे वो ब्रह्मा जी की कहानी आती है, ब्रह्मा जी एक बार द्वारका में जाते हैं, और द्वारका में जाने के बाद ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जो द्वारपाल होता है उसको बोलते हैं कि बताओ कृष्णा को कि ब्रह्मा जी आए हैं मिलने। बोलते कौन, तो कृष्णा अंदर जाते, वो द्वारपाल अंदर जाता है और कृष्णा को बताते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो कृष्णा एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देते हैं, द्वारपाल भी ऐसे सर खुजा रहा होता है अपना, और वो बाहर जाता है। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी चारों सर खुजाने लग जाते हैं अपने। द्वारपाल क्या बोलते हैं, द्वारपाल बोलते हैं कि कृष्णा बोल रहे हैं उसके कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपाल भी कंफ्यूज और अरे ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज, कह रहे कि ब्रह्मा तो एक ही है, मैं ही ब्रह्मा हूँ और किसी को जानता नहीं, मैं अकेला ही हूँ जो प्रकट हुआ हूँ भगवान की नाभि से, और उसके मैं सारा क्रिएशन करे, मेरे को भूल गए भगवान। ये लग रहा है भगवान मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कृष्णा इज बीइंग सार्कास्टिक, व्हाई इज इट सो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अखड़े में, बता दो 4 सिर वाले आए हैं ब्रह्मा जी। द्वारपाल अंदर जाकर बोलता है 4 सिर वाले ब्रह्मा जी आए हैं। ओ अच्छा अच्छा समझ गया, आ जाओ अंदर आने दो। अंदर आते हैं, जब तक ब्रह्मा जी अंदर पहुंचते हैं, अंदर पहुंचते पहुंचते देखते हैं भगवान तब तक एसओएस देते हैं। और एसओएस से क्या होता है, जितने भी सारे दुनिया जहान के ब्रह्मा जी होते हैं, 5, 10, 15, 20, 100, 150, 151 भी होगा कुछ, ऐसे करके सारे करोड़ सिर वाले ब्रह्मा जी सारे आके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी का देख के हालत खराब हो जाती है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, और इतने सारे यूनिवर्सेस में कितने सारे ब्रह्मा जी हैं। तो जब देखता है ना ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का सारा ईगो खत्म हो जाता है। तो इंद्र भी जो है वो इतने सारे यूनिवर्सेस के इंद्र हैं, उसमें से एक इंद्र ने वचन दिया है वाली को, भगवान उसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो लॉर्ड राम इज वेरी कंसिडरेट इन दैट सेंस। तो ऐसे करके जब हम जो कंट्रोवर्सीज है ना, सो कॉल्ड कंट्रोवर्सीज शास्त्र की, जब हम उसको डीप में जानने का प्रयास करते हैं ना, तो वी डेवलप अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स। हमको पता लगता है भगवान की जो अनएक्सप्लोर्ड क्वालिटीज है वो पता लगता है हमको, कैसे भगवान कितने ग्रेट हैं। और वरना सोचने वाली बात है ना, आप देखो कि भगवान ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है भगवान अगर वाली को छुप के मार रहे हैं पीछे, तो भगवान ने नहीं सोचा होगा ये कि मैं छुप के मार रहा हूँ तो दुनिया जो है मेरे ऊपर, दुनिया मेरे से क्वेश्चन पूछेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी कि वाली को पीछे छुप के क्यों मारा तुमने। नहीं सोचा होगा भगवान ने ऐसे। हम भी सोच लेते हैं छोटा मोटा ऐसे कुछ काम करने से पहले, ये हमारे अंदर सेकंड थॉट आ जाता है। तो भगवान ने नहीं सोचा होगा, और भगवान ने सोचा होगा उसके बाद भी भगवान ने ऐसे किया, तो मतलब देयर मस्ट बी अ सॉलिड रीजन बिहाइंड दिस, नो? डज दिस लॉजिक मेक सेंस टू यू? हम भी अगर कुछ टेढ़ा काम करते हैं ना, तो हम पहले सोच लेते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में, कि ऐसे मम्मी पूछेगी तो ऐसे बताएंगे, फिर वो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तो फिर इसका ये जवाब देंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ये जवाब देंगे। वी थिंक ऑफ 4-5 वेज जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका हमको जवाब कैसे देना है। हम इतना प्री प्लानिंग के साथ चलते हैं, तो भगवान क्या प्री प्लानिंग करते होंगे ऑलरेडी, और वो सुप्रीम लॉर्ड है ना। तो वो तो हम तो सिर्फ एक टाइम जैसे एक मस्ती करते हैं उसके लिए करते हैं, वो तो पूरी लीला प्लान करके आते हैं। तो सब कुछ भगवान ऑलरेडी प्लान करके आ रहे हैं। तो भगवान अगर फिर भी कर रहे हैं, मतलब या तो है कि भाई ये भगवान ने सोचा नहीं होगा, गलती हो गई, भगवान से गलती तो हो नहीं सकती। तो भगवान, दूसरी चीज ये भी हम समझ सकते हैं इसको, इस तरीके से भी देख सकते हैं कंट्रोवर्सीज को कि भगवान है तो भगवान गलत कैसे कर सकते हैं। एक तो ये वाला पार्ट होगा कि भगवान ने सोचा होगा, उसके भी भगवान कुछ करें तो पीछे कोई रीजन होगा। दूसरा, इफ ही इज द सुप्रीम लॉर्ड देन हाउ कैन ही कमिट समथिंग रॉन्ग। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि शायद हम ही नहीं समझ पा रहे उस चीज को, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। इंस्टेड ऑफ एक्यूजिंग लॉर्ड वी आर ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट्स इन आवरसेल्व्स। तो ऐसे अलग अलग तरीके से जब हम फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे ना,
आपको इतने सारे रीजंस मिल जाएंगे एक एक चीज के पीछे। भगवान एक एक पास टाइम करते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, न्यूमेरस रीजंस, क्यों भगवान एक चीज को कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध करते हैं भगवान चीज से। तो इसीलिए कंट्रोवर्सीज हैं स्क्रिप्चर्स के अंदर, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, और हम उसको पढ़ेंगे। वरना वही हो जाएगा ना कि अरे हमने तो रामायण सुनी हुई है, और रामायण में ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, ऐसा होता है, पढ़ के निकल लिया हम, खत्म हो गई। जैसे मैं कल बता रहा था, 1 मिनट का पपेट शो देख लो तनिष्का का, खत्म। बट उससे नहीं हो पाएगा ना, अगर आपको एक्चुअल में जानना है क्या क्या चीजें कैसे हैं, तो यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, और उसको और डिटेल में जानेंगे। वी विल डेवलप अ ग्रेट एप्रिसिएशन फॉर आवर स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के प्रति। और ये इतने इतने अच्छे हैं, इतने डीप हैं, आपको और कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। पूरा दिन आप एक एक लेक्चर को बार बार सुन सकते हो। देयर आर सर्टेन लेक्चर्स ऑन रामायण। मैं बताया तो सुंदर गोपाल टू ने हमारे रामायण सीरीज किया था, लेक्चर दिया था। दैट वन लेक्चर आई हैव लॉस्ट काउंट, उसको कितनी बार सुन चुका हूं मैं, मेरे को वर्ड टू वर्ड याद है पहले के 20 मिनट ऑलमोस्ट, और फिर भी उसको सुनने में हर बार उतना मजा आता है। तो दिस इज ट्रू, जैसे उसको ज्यादा सुनते हैं तो फिर दैट टेस्ट इंक्रीजेस। ठीक है, मैं यहीं पे एंड करूंगा। क्लास को किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। Is there any difference between expansion of the Lord and incarnation of the Lord? एक्सपेंशन और इनकारनेशन, हाँ, एक्सपेंशन और इनकारनेशन में क्या फर्क है? एक्सपेंशन जो होता है जनरली नहीं, एक्चुअल में नहीं है डिफरेंस, नहीं है। क्योंकि जो ये वाला श्लोक आता है ना, एते चांश कला पुंसम, तो उसके अंदर कला का मतलब एक्सपेंशन होता है, और कला के अंदर जो है वो सब भी एज इनकारनेशन आते हैं। So there is no such difference. Yes, रुद्राक्षी। तब जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कुछ लोग भगवान को निराकार भी मानते हैं, लाइक हाँ। आरएस, तो वो अपने साइड में राइट है, उनसे मतलब आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं, भगवान निराकार नहीं होते साथ। हाँ, गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो जो ये रीजंस है ना, इतनी सारी चीजें बता रहे स्क्रिप्चर्स के अंदर ने बताया, उसके पीछे मेन पर्पस है कि सब तरह के जो लोग हैं ना वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो सके, और कैसे ना कैसे करके एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें कुछ किसी ना किसी सेंस में। बट भगवान ने कहीं कहीं जगह ना बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग भी दिया है, ताकि जो व्यक्ति बेस्ट चीज को करना चाह रहा है ना, उसको उसका प्लेटफॉर्म मिल सके। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बता दिया है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहावद्भिर्वाप्यते, कि जो ये जो प्रोसेस है ना, जो अव्यक्त यानी कि जो अनमैनिफेस्ट फॉर्म है, फॉर्मलेस फॉर्म है, उसको पूजा करने का प्रयास करेंगे, उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, उनके लिए बड़ा दुखदायी होगा। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम, इस प्रोसेस में ज्यादा क्लेश है। अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और इसमें बहुत दुख मिलेगा आपको। भगवान ने क्लियर कट बताया भगवद गीता के अंदर कि जो फॉर्म वाला वर्शिप है दैट इज द बेस्ट। तो प्रिंसिपल तो यही है, भगवत गीता का जो है बेस्ट है, बट कुछ लोग उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनके लिए बाकी सारी चीजें भी दे रखे हैं। तो अब बात आती है इसके ऊपर कि हमको आर्ग्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम आर्ग्यू कर सकते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग, अपना ये चेक करने के लिए कि हम कितने पानी में हैं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो पता लग गया कितने बड़े पंडित हो आप सब लोग। जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं, वो उसको ही डिफेंड नहीं कर पाए। तो हम डिबेट कर सकते हैं, बट अगर डिबेट में हार जाएं तो उसको ईगो पे नहीं लेना चाहिए, और उनको गालियां नहीं बकनी चाहिए कि तुमको पता नहीं है क्या है, तुम बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, तुम नर्क में जाओगे, भगवत गीता में सबसे लिखा है, तुम गलत पढ़ रहे हो, सब चीजें, ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहिए उनको। अपना अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए डिबेट कीजिए। ठीक है, मिल गया आंसर? गौरव राव का क्वेश्चन था। नहीं प्रोजियो गलती से रेज हो गया था। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैंने भी क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसको याद रखिएगा। अथर्व, आपका क्वेश्चन है कुछ? तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था अभी? गौरी ने भी हैंड रेस किया था बीच में, कुछ पूछना था? कि मैं वो जो कर रही थी कि हम
वो तब वो आप बात कर रहे थे ना कि कृष्णा ने पहले से सब प्लान कर रखा है, तो फिर मैं कहती हम तो कृष्णा के बनाए गए पपेट्स है हमको। हाँ, हम कृष्णा के बनाए पपेट्स नहीं है। क्यों नहीं है कृष्णा के बनाए पपेट्स? क्योंकि हमारे हाथ में है कि हम कैमरा ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, हम क्लास में रहेंगे, क्लास छोड़ देंगे, हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये तो आपके हाथ में है ना। कैसे पपेट हुए? पपेट तो जैसे बोला जाएगा वैसे करता है। मैं आपको बोला चुप, और फिर भी आप स्माइल कर रहे हो, तो आप पपेट कैसे हुए फिर? है ना? लेकिन मतलब प्लान जो मैंने बनाया वो हम करते हैं। हाँ, भगवान ने प्लान बनाया है, बट हम उस प्लान का हिस्सा बनते या नहीं बनते, ये हमारे हाथ में। जैसे भगवान को अटैक कर दिया, आपके मंदिर के ऊपर अटैक कर दिया किसी ने, तो आपके हाथ में है कि आप दूर से देखो, वीडियो बनाओ और इंस्टाग्राम पे डाल दो, या आपके हाथ में है आप भी डंडा वंडा पत्थर उठा के मारो जो आपको अटैक कर रहे हैं। आपके हाथ में है। इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द लीला, और इफ यू वांट टू सी द लीला दूर से, हमारे हाथ में। समझे? जैसे जयपुर में लेके गए, औरंगजेब ने, मुगलों ने सब अटैक कर दिया डिटीज को, तो कोई कह सकते हैं कि भगवान का प्लान था कि भगवान को जयपुर जाना था, वृंदावन में मन नहीं लग रहा था, तो ऐसे ही बोल सकते हैं ड्यू टू इनकॉम्पिटेंसी। बट ये वाला पार्ट भी सही है ना कि भगवान, मतलब इफ वी कुड हैव बीन पार्ट ऑफ द लीला, मे बी कृष्णा वुड हैव यूज्ड अस। रुको यार, इसकी बैटरी खत्म हो गई। यस प्रभु जी। बता रही है मेरी? यस हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारे हाथ में वी कुड हैव बीन पार्ट ऑफ द लीला, में भी भगवान हमको यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करवाते। जैसे पहले जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य थे, उन सब ने ये सोचा कि वह कृष्ण, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, पृथ्वी पे आते जातो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि इन ईच एंड एवरी टाउन एंड विलेज ऑफ द वर्ल्ड, तो कुछ वैष्णवाचार्य ने ऐसे इक्वेट करा कि पृथ्वी का मतलब भारत। पहले पूरी पृथ्वी क्या थी? भारतवर्ष थी। तो अभी जो पृथ्वी है वो रिड्यूस हो गई है, भारत इतना से टुकड़ा है, तो भारत के पूरे ईच एंड एवरी टाउन एंड विलेज में फैल जाएगा, तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी पूरी हो जाएगी। बट प्रभुपाद ने सोचा कि नहीं, लेट मी बिकम पार्ट ऑफ द लीला इंस्टेड ऑफ सीइंग द लीला, और मैं जाके कुछ करता हूँ, मे बी कृष्णा विल यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो प्रभुपाद ने क्या किया प्रभुपाद ने कार्गो शिप में बैठ के चले गए बाहर, और उसके बाद जैसे जैसे भगवान ने कराया, प्रभुपाद करते गए, और भगवान की वाणी सिद्ध कर दी। समझ आया क्या बताया मैंने? थोड़ा हैवी कंसेप्ट है, यस प्रभु। समझने में टाइम लग सकता है, बट तो हमें अपने एंड से ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए अपने एंड से। भगवान ने तो यही बोला ना कि हमको अपना कर्म तो करना चाहिए एटलीस्ट, फल की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फल भगवान दे ना दे, वो भगवान की लीला है कि भगवान फल दे ना दे, बट हम क्यों लीला से एब्सटेन कर दें अपनी और बैठ जाए ऐसे करके। जब हम वहाँ पर गए थे ना सफाया मांगने डिस्ट्रीब्यूशन करने, तो वहाँ पे एक प्रभु जी, मैंने प्रभु जी मतलब प्रभु जी मैं जानती नहीं थी, मतलब जानती है लेकिन नाम नहीं पता उनका। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रभु जी कि मुझे ना मतलब कोई बुक्स नहीं दे सकते हैं ना कुछ बुक। तो प्रभु जी ने कहा कोई बात नहीं, आप उनको बोलो, आप बोल ले या ना ले, आपको तो अपना काम करना है ना, बाकी तो भगवान। ये समझ गए आप, बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी कुछ लोगों के क्वेश्चन है, हम उनको बाद में लेंगे कभी। आप लोग अपने क्वेश्चन लिख लिया कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। यू राइट डाउन योर क्वेश्चंस, और हम एक वो करते हैं सेपरेट क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसके अंदर आप सब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, उसमें सब लोग मेरा मुंह देखते रहते हैं कि प्रभु जी को दिव्य ज्ञान दे देंगे, हम लोग के पास तो है नहीं कुछ। तो लिख लीजिए अपने सारे क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में अच्छे से। ओके, आई होप मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, शायद किसी के दिमाग में कुछ घुसा हो, शायद ना घुसा हो, बट एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि भगवान फॉर्म है या फॉर्मलेस है, तो वो उसका आपको आंसर देना है। आप ग्रुप पे ट्राई कर सकते हैं बताने का। जस्ट कलेक्ट द आर्ग्यूमेंट्स एंड लेट अस डिस्कस ऑन द ग्रुप। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी।
जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।